सिंधु नदी तंत्र। पहले देख लेते हैं पहले हिमालयी नदियाँ। नदियों को दो भागों में अपवाह तंत्र बांटे थे हमने, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब देखते हैं हिमालय की नदियों में कौन कौन था। तो ये सिंधु था, गंगा नदी थी और ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखते हैं इनके कितने कितने नदियाँ हैं। तो सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन आती है। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। गंगा नदी तंत्र में रामगंगा, शारदा, गंडक, कोसी, महानंदा, केन, सोन, दामोदर, यमुना, चंबल, इतनी नदियां जो है गंगा नदी तंत्र में आती है। ब्रह्मपुत्र नदी में कौन आती है। तो दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, बराक, ये जो नदियां हैं आपके हिमालय तंत्र की नदियां हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियों। प्रायद्वीपीय नदियों को भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए जो डेल्टा का निर्माण कर रही थी, और एक है अरब सागर में गिरती जो पश्चिमी घाट में पड़ती है, वो जो नद मुख का निर्माण कर रही थी। तो इनके बारे में देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन है। तो है स्वर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनार और पैगई, इतनी सारी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अरब सागर में गिरने वाली कौन है, यानी कि पश्चिम में की ओर बहने वाली नदी कौन है। तो नर्मदा है, तापी है। इन दो नदियों के बारे में हमने बताया था विशेष ध्यान देने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ बताया था हमने भ्रंश घाटी से होकर के बहती है ये दोनों नदियाँ। साबरमती भी नदी है, माही, लूनी और घगर, ये नदी माही लूनी के बारे में बताया, ये अंतरस्थलीय प्रवाह की नदी है। तो